17,000 मानदेय की सौगात, सम्मान मंच से शिक्षा का संकल्प और फिर नीट पेपर लीक पर मंत्री के जवाब ने बढ़ाई सियासी हलचल। भदोही में अनुदेशकों का भव्य सम्मान समारोह बना चर्चा का केंद्र। भदोही के ज्ञानपुर स्थित मधुवन वाटिका में शनिवार का दिन सिर्फ एक सम्मान समारोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शिक्षा, राजनीति, उम्मीद और सवालों के संगम का ऐसा मंच बन गया जिसने पूरे जनपद का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक और परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के लिए वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय 9,000 से बढ़कर 17,000 किए जाने की खुशी थी, तो दूसरी ओर हाल ही में नीट पेपर लीक प्रकरण पर उठे सवालों की गूंज भी समारोह के इर्द गिर्द चर्चा का विषय बनी रही। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार और मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल की मौजूदगी ने आयोजन को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से खास बना दिया। समारोह का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडे द्वारा अतिथियों के स्वागत से हुआ, लेकिन इसके बाद जो दृश्य सामने आया उसने पूरे माहौल को भावनात्मक रंग दे दिया। प्राथमिक विद्यालय घराओं के बच्चों ने वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के बीच सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत कर ऐसा समा बांधा कि तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रही। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली ने समारोह को सांस्कृतिक भव्यता प्रदान की। इसी बीच मुख्यमंत्री के सजीव संबोधन का प्रसारण हुआ, जिसमें उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अनुदेशकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार बताया। लेकिन कार्यक्रम के बीच एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने माहौल में राजनीतिक सस्पेंस घोल दिया। हाल ही में भदोही दौरे पर आए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा नीट पेपर लीक को नौजवानों का भविष्य लीक करार देने और भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाने के बाद जब पत्रकारों ने राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने तीखे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि शंकराचार्य से पूछे जो लोग नीट पेपर लीक में पकड़े गए हैं उनकी क्या दशा है। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग झगड़ा और एक्सीडेंट रोकते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है, तो इसके लिए क्या ही किया जा सकता है। मंत्री का यह बयान समारोह के इतर चर्चाओं का केंद्र बन गया। हालांकि मंच से लौटते ही कार्यक्रम फिर शिक्षा और सम्मान के रंग में रंग गया, जहां प्रत्येक विकास खंड से चयनित महिला और पुरुष अनुदेशकों को सम्मानित किया गया। सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने शिक्षा में नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा से एक भी बच्चा छूटा तो देश का भविष्य टूटता है। जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने सरकार की शिक्षा सुधार प्रतिबद्धता दोहराई। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने शिक्षकों और अनुदेशकों के समन्वय, अनुशासन और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति को भविष्य की शिक्षा का आधार बताते हुए कार्यक्रम का समापन किया। लेकिन समारोह के बाद भी सवाल, बयान और बढ़ी उम्मीदों की चर्चा देर तक शहर की फिजाओं में तैरती रही। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। कितना हो अच्छा कार्यक्रम लोग करें, अगर आप उसका प्रसारित नहीं करेंगे तो उसका आनंद नहीं आता है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज जो है जो अपने अंशकालीन अनुदेशक समारोह टीचर है उनको जो तनख्वाह उनका बढ़ाया गया, उनका जो परिश्रमी दिया गया 17,000, आज उसका जो है आज एक वो था समारोह था। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी भी संबोधन किए, डिप्टी सीएम भी किए और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में यह कार्यक्रम हुआ है। निश्चित तौर पर सभी टीचरों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, एक हफ्ते शपथ ग्रहण का हो चुका है, अभी तक विभाग नहीं बैठा, कहाँ हो सकता है आजकल पेट कोई फंसा नहीं है, सब लोग व्यस्त। देखिए, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन हो रहा है, अब आप लोग खुद पत्रकार हैं तो आप लोग खुद देखिएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो निश्चित तरह परिवर्तन के लिए मेहनत कर रहे हैं सब लोग, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो समय थोड़ा जब निकलता है तो होता है, हो जाएगा। जब इतना हुआ है तो वो भी हो जाएगा। जनपद में अभी हाल ही में शंकराचार्य आए थे, उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर बयान देते हुए कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर बच्चों का भविष्य बर्बाद करे। ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश सेवा की है, राष्ट्र सेवा के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो लोग किए हैं नीट में गड़बड़ी किए, लोग पकड़ाए हैं, उनसे शंकराचार्य से जरा पूछे कि उनकी क्या दशा होगी। जो भी पकड़ाएगा गड़बड़ी, देखिए
क्या है कि जितना हम लोग या सभी लोग किसी बात को रोकते हैं, लेकिन झगड़ा हो ही जाता है, एक्सीडेंट हो ही जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब हुआ है, उसमें जो जो पकड़ाए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा वर्मा है। कौन से स्कूल पे था? कंपोजिट विद्यालय जौहरपुर ज्ञानपुर में पढ़ता है। लग रहा है आपको आज ये सम्मान मिला है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे सम्मान पाकर, और वो भी डीएम सर के साथ चेक पाकर। और 17,000 की जो हम लोगों की नई बढ़ी हुई सैलरी है, वो एक सम्मानजनक सैलरी है और बहुत खुशी हो रही है, जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल पे था? जी, मेरा नाम डॉली सिंह है, मैं CS सोनार में हूँ। और आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे माननीय राज्य मंत्री जी आए थे, माननीय सांसद, जिला पंचायत, विधायक, इन सबके द्वारा हमें जो सम्मान प्राप्त हुआ, इसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें इस सम्मान में बुलाकर हमारा ये समाज में एक अलग पहचान दिलाया हमें। और माननीय मंत्री द्वारा जो हमें ये सम्मानजनक वेतन मिला, मानदेय मिला, उसके लिए भी हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अरे मानदेय कम था तो किस तरह की समस्याएं? बहुत समस्याएं थी, जैसे कि एक तो सामाजिक दृष्टि से तो नहीं था, लोगों में था ये अनुदेशक हैं, इतना कम मतलब कि सैलरी के हम लोग का कोई सम्मान नहीं था। अपने ही टीचर जो स्टाफ थे वो भी हमें हेय दृष्टि से देखते थे। और हमारा जो आप तो जानते हैं आर्थिक दृष्टि कैसी हो सकती है, 7,000 में कोई क्या ही कर सकता है, ना बच्चों का पढ़ाई कर सकता है, ना अपना जो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी उसको। फिर भी इसमें तो बहुत अच्छा नहीं होगा, फिर भी पहले से तो बेटर ही है। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।